मतलब गुलाम सरवर जी अब डर रहे हैं आप लोग हैं, यहाँ 4 बच्चे पैदा कर लो, यहाँ 6 बच्चे पैदा कर लो, तो अगर वहाँ पर हिंदू कह रहे हैं कि साहब 2 नहीं अब हम भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करेंगे, तो फिर ये डर है और इसी डर की वजह से विरोध आप लोग इस बात का कर रहे हैं? मैं अब आज विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक नई बात मैं कह रहा हूँ। नई बात ये कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के लिए कानून बना दें कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, हिंदुओं को कह दें तुम 3-4 करो, मैं समर्थन में हूँ। लेकिन विनोद जी ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन आप दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत की सेना, रेलवे सबका सर्वे करा लें कि क्या हमारी नौकरी आबादी के अनुपात में है। उस पर आप बहस नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं नौकरी है, 1% 1.5% पर आपने हमको बांध दिया। जब पति पत्नी खेत में, फैक्ट्री में एक साथ काम कर रही है, मजदूरी कर रह रही है, तो इस तरह के हालात बनते हैं कि जनसंख्या ना चाहकर भी बढ़ जाती है। आप शिक्षा को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, तो ये जो सरवर साहब कह रहे हैं कि जी मुसलमानों के लिए कानून बना देना चाहिए देश के अंदर कि साहब 2 ही बच्चे पैदा करेंगे मुसलमान, ऐसा कानून बनाना चाहिए। मतलब सबके लिए, पूरे देश के लिए ये कानून क्यों ना बना दिया जाए कि सब बस 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, इससे ज्यादा कोई करेगा ही नहीं। देखिए, हमारे मुल्क का संविधान सबके लिए समान, सबके लिए कानून एक। जाहिर सी बात है, हम इसके ज़रिए इस्लाम ख़तरे में नहीं बल्कि इस्लाम की हम इसके अंदर हिफाजत समझते हैं, हर मत की हिफाजत समझते हैं। मुल्क तरक्की करे, इस भावना के साथ जो है, इस अप्रोच के साथ जो भी बने वो सबसे अच्छी चीज़ है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हम तो एक सेकंड यहाँ पर सर मुझे एक बात बताइए, तो फिर ऐसे कानून की मांग क्यों नहीं की जा रही है कि देश के अंदर बस 2 ही बच्चे हों, ये कानून लाया जाए? ऐसा कानून पे हम बात क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसे कानून पे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो रेशो है ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो इतना ज़्यादा गैपिंग आ गया है उसमें कि आज हमारे को सोचना पड़ रहा है कि हम 3 बच्चे करें। सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। लेकिन अनऑफिशियल जब आप आंकड़े की बात करते हो सर, तो उस पर कौन भरोसा करेगा? अनऑफिशियल कहाँ से ले आते हो आप? अनऑफिशियल आपने देश भर में कौन सा सर्वे करवा लिया? अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहा है। दिल्ली में आपके यहाँ पे भी मैं डिबेट सुनता हूँ, अन्य चैनल पे भी मैं सुनता हूँ। दिल्ली के अंदर 30 सीटें ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम और SC ST का वर्चस्व है। जो एक मिनट, मैंने टोटल बोला है, आपने इनका वर्चस्व है, ठीक। और अगर दी उसमें से जो 14 सीटें हैं जो जिन पे मुस्लिम का कट्टर वर्चस्व है, जरा आप उन इलाकों में जाके तो देख लिए, हिंदू घट गया है और मुस्लिम बढ़ गया है। ऑफिशियली की बात कर रहा हूँ मैं, एज पर हमारा निर्वाचन आयोग जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। और आज वहाँ पे आप जाके कोई हिंदू जो है दुकान नहीं खोल सकता। इनका वर्चस्व आप देखिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। बताइए, आप लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ा देते हैं कि हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देते हैं आप लोग। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, देश के एक मिनट सुनिए, देश के किसी मौलवी को, देश के किसी साधु संत को ये बिल्कुल संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि बच्चे इतने पैदा करो। ये गैर संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी राय तो रख सकता है ना। राय रखी जा रही है। कौन सा कोई हंटर लेकर किसी पर चाबुक चला के कह रहा है कि जी 3 ही बच्चे पैदा करो? मैं इसी बात को कह रहा हूँ। 5 बच्चे पैदा करके, महात्मा जी 5 बच्चे पैदा करके अब कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। 3 कह रहे हैं वो, 3 है। उन्होंने कहा 5 है मेरे। 3 बच्चे बोले, इन्होंने अभी 5 आपने 6 बोले, उन्होंने 3 ही बोले। मैंने 6 बोला मैं डंके की चोट कहता हूं। उनके बच्चों पर मत जाइए ना, आप इस मुद्दे पर आइए कि जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है सर। 5 बच्चे पैदा करके दूसरों से कहें कि 3 बच्चे पैदा करो, ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, ये तो हर आदमी का अपना अधिकार है। वो 1 बच्चा पैदा करे, 2 करें, 3 करें, ना करें, ये उसका अपना अधिकार है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला मुसलमानों से कि 4 बच्चे पैदा करो? या ये कौन होते हैं कहने वाले हिंदुओं से 4? नहीं, बात ये है यहाँ पर कि अपनी राय तो हर कोई रख सकता है ना। और ऐसे में साधु संत जो हैं वो समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो साधु संतों की तरफ से अगर हिंदू समाज को एक दिशा दिखाई जा रही है तो इस पर आपत्ति क्यों है? आप भी अपने समाज को दिशा दिखा दीजिए। आप भी तो मस्जिदों से बड़े बड़े ऐलान करते हैं, उस पर कोई आपत्ति करता है क्या? मैं 1 मिनट में इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और चर्चा में हम अगले हिस्से पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए संदेश एक नहीं 5 निकल कर आए हैं महाकुंभ से। और इसी को लेकर तो क्या ये हिंदू मुसलमान वाला एक नया क्लेश शुरू होने वाला है? चर्चा इस पर आगे बढ़ाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।